हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम क्लासेस में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। इस वीडियो में हम जैसा कि जानते हैं कि एसीएफ की वैकेंसी अभी निकली हुई है छत्तीसगढ़ में और अभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करने पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको डे 3-4 से ही मतलब कि मुश्किल से आज 4-5 दिन ही हुए हैं वैकेंसी निकले हुए, और मैं आज से ही आपको डेली 20 to 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की एक सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो कृपया कर लाइक करिएगा और हर सीरीज़ को आप देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में भी इसके रिपीट होने के बहुत चांसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, एएनएम ट्यूटोरियल अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, ट्यूटोरियल अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको इजीली मिल जाएगा एएनएम ट्यूटोरियल। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट स्टिल एवरीबॉडी डिस्कस अबाउट व्हाट एनर्जी। क्यों एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती? एनर्जी मतलब कि ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही कभी डिस्ट्रॉय मतलब कि कभी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हर कोई एनर्जी की ही क्यों बात करता है? जैसे हम अपनी बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, कोई भी सामान को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, गाड़ी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब कि फ्यूल चाहिए, फ्यूल मतलब कि पेट्रोल चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम बातें क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? तो देखो, एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली। देखो अब कैसे गाड़ी में मैंने पेट्रोल डाला, वो क्या फॉर्म में दे रही है? तो मुझे चलने के फॉर्म मतलब कि कोई स्पीड के फॉर्म में मुझे एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचा रही है। तो ये उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। ठीक है, और क्या है सेकंड ऑप्शन? देखिए, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डेसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत ही लॉस होता है। ऐसा नहीं कि तुमने 100% एनर्जी डाली, फ्यूल डाला और 100% वो कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है, कुछ तो लॉस भी होता है, जैसे कि धुएं के फॉर्म में लॉस होता है। अगर हम गाड़ी में इंजन में डालते हैं तेल को, ठीक है, तेल को डालते हैं हम टंकी में, तो क्या होता है? धुएं के फॉर्म में लॉस होता है। कुछ एक्सटर्नल लॉसेज होते हैं, तो वो लॉसेज क्या होते हैं? 10% हम लोग प्लस माइनस मान के चलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ मैं मान रहा हूँ तो उसमें मैं 4-5% तो मानूंगा ही उसमें लॉस हो गया। ठीक है, एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। एक बार एनर्जी अगर हम बहुत सी जैसे नॉन कंज्यूमेबल एनर्जी होती हैं, ठीक है, जो होती हैं वो हम एक बार यूज़ कर लिए उसके बाद दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं? जैसे सोलर पैनल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या सन रेस पड़ रही हैं, ठीक है, इसका भी मैं मेथड बताऊंगा। सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल किसके ऊपर वर्क करता है, जैसे इसके बाद वही टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी। आइडियल मतलब कि कोई अपवाद मतलब एकदम अलग सा। ठीक है, तो अलग सा सोर्स क्या है? तो देखिए, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। हायर कैलोरीफिक वैल्यू मतलब होती है किसी भी जलने की क्षमता। जैसे कोल में भी बहुत सारे प्रकार के कोल होते हैं। कोई कोल होते हैं जो बहुत धीरे जलते हैं, कोई कोल होते हैं बहुत फास्ट जलते हैं। तो जो बहुत फास्ट जलते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई मतलब कि कोल की क्वालिटी हाई। ठीक है, और जितना क्वालिटी का हाई का कोल उतना ज़्यादा जल्दी जलेगा, जितना ज़्यादा जल्दी जलेगा उतना ज़्यादा हमको जल्दी अपना बाई प्रोडक्ट देगा। बाई प्रोडक्ट मतलब कि जैसे कि ये कोल जल रहे हैं, ठीक, कोल जलने के बाद यहाँ पे वाटर होता है, वाटर गर्म होगा, वाटर गर्म होने के बाद क्या होता है? पंखा होता है। पंखा किसको बोलते हैं? टरबाइन बोलते हैं। ये मैं किसकी बता रहा हूँ? पावर प्लांट की वर्किंग बता रहा हूँ आपको, पावर प्लांट की वर्किंग। टरबाइन के ऊपर ये आके पड़ेगा, पड़ने के बाद क्या होगा? टरबाइन की प्लेट्स के ऊपर जैसे प्रेशर करेगा, प्रेशर करने के बाद क्या होगा? उससे क्या होगा? पावर प्रोड्यूस होगा, और पावर क्या होगा? कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा वो पावर। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ऐसा ही टाइप का आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है जी। एनर्जी ट्रांसपोर्टेबल, हाँ ठीक है, होती है। देखो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और हम इसको कहाँ तक भेजते हैं? जैसे दिल्ली, बॉम्बे तक की इलेक्ट्रिसिटी विभाग तक एनर्जी जाती है हमारी, क्योंकि हम विद्युत क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन में अच्छी रैंकिंग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमारा जो हमारे स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, दिल्ली तक सप्लाई होती है हमारे स्टेट से, छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक। नेक्स्ट दोस्तों, ईजी एक्सेसिबल होती है। ठीक है, हाँ इजीली एक्सेसिबल होती है आइडियल सोर्स। ठीक है, जैसे कि सोलर पैनल लगाना इजीली एक्सेसिबल होगा, तो ये सब इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फॉसल फ्यूल्स आर। कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं? फॉसल फ्यूल्स में आपको बताया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, इसे हम एक बार यूज़ कर चुके तो दोबारा यूज़ नहीं करते। जैसे कि हो गया आपका पेट्रोल। आप पेट्रोल को यूज़ करने के बाद क्या दोबारा उससे फिर से यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं, एक बार पेट्रोल यूज़ होने के बाद क्या होता है? उड़ जाता है वो। उड़ने के बाद क्या होगा?
हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कई चीज़ ऐसी जैसे कि सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल मैंने फ्री में यूज़ किया, उससे एक बैटरी चार्ज करी, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर मैं जाऊँगा सोलर सेल, फिर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। तो ये आपका रिन्यूएबल सोर्स हो गया। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक है, अब क्या होता है, देखो भूकंप वगैरह आता है, ठीक है, भूकंप आता है, जैसे ये धरती है, अब यहाँ नीचे पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी, भूकंप आया, पेड़ पौधे गिरे, आदमी गिरे, ठीक है, और क्या हुआ, बहुत सारे जानवर मर गए, तो ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर ही सब घुस गया। अब क्या होता है, बहुत दिनों बाद धीरे धीरे जैसे उत्खनन होते जाता है, दुनिया बदलती जाती है, ये चीज़ें बाहर आती जाती हैं, और जैसे जैसे ये सब चीज़ें बाहर आती हैं और अंदर अंदर डिकम्पोज होते 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 क्या होता है ये, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड नॉन ऑफ देव। अब देखिए, अगर प्रेजेंस एयर की प्रेजेंस होती है तो क्या होता है, उसमें अलग अलग टाइप की डिकम्पोजिबल चीज़ें आने लगती है, अलग अलग गैसेज आने लगती जो कि उस चीज़ को डिकम्पोज करती। तो हम क्या करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ कोई भी एयर नहीं होती नीचे, ठीक है, नीचे मतलब कि हमारे जो पृथ्वी के नीचे एयर, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे एयर कम होती जाएगी, ठीक है, तो एयर नहीं होती, इसीलिए ये अलग अलग टाइप के फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईएमपी क्वेश्चन है अभी तक में सबसे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, फॉसल फ्यूल्स मतलब कि क्या होता है आपका, जो ऐसे पदार्थ जो कि जैसे भूकंप आ गया, कोई ऐसा आपदा आ गई जिसमें वो नीचे जाकर दब जाते हैं, ठीक है, और उसे हम उत्खनन या फिर उत्खनन के समय या फिर वो धीरे धीरे ऊपर आते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द साइट सेलेक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट को। हाँ, ये बताइए थर्मल पावर प्लांट की साइट, जैसे ये मेरे को यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो इसके लिए मैं साइट का सिलेक्शन कैसे करूँगा, ठीक है, मैं कैसे बोलूँगा कि मैं यहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगा सकता हूँ। तो उसके लिए कुछ सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विदाउट वाटर, देखिए वाटर होगा, वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। अब बॉयल होने के बाद क्या होगा, ये बॉयल होने हुआ वाटर क्या होगा, ये जाके पंखे की टरबाइन पे लगेगा। अब पंखे की टरबाइन पे वाटर की स्प्रिंकल्स जाएंगे और वो क्या होगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर वाटर ही नहीं रहेगा, कोल ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे एक्सेसिबल कर पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे कि ये साइट परफेक्ट है वाटर प्लांट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर, ठीक है। कोल तो हम चलो दूर से ट्रेन से भी मंगवा सकते हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, लेकिन वाटर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पे लगता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो विंड इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, हवा जो है प्रभाव, हवा का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, क्यों चलती है हवा, ठीक है, विंड जो है वो क्यों चलती है, ठीक है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हर अर्थ जो होता है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो हीट होती है, ठीक है, पृथ्वी का जो हीट होता है उसकी वजह से हवा का प्रभाव पड़ता है, ताकि पृथ्वी की जो, जैसे हम जानते हैं, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये ग्लास बड़ी है और ये ग्लास छोटी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में इक्वल पानी डालने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्लास है, ये भी एक ग्लास है, इन दोनों में इक्वल पानी डालना है। तो अब इन दोनों क्या होगा, जैसे यहाँ एक बक्से में इनको बंद कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई पानी की ऐसी पानी भर दूँ इस बक्से में उतना ही पानी आएगा जितना जितना इस ग्लास की क्वांटिटी है, और इस बक्से में भी उतना ही पानी आएगा जितनी ग्लास की इस क्वांटिटी है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें ज़्यादा आ जाएगा और इसमें कम आ जाएगा। तो हमेशा, और जब तक नहीं आएगा तब तक ये क्या होगा, लेने की कोशिश करता रहेगा कि अब मेरे को और पानी चाहिए, अभी मेरे को और पानी चाहिए, अभी मेरे को और पानी चाहिए। इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कि एक दूसरे के बराबर में आने की कोशिश करते रहना। हम भी सामान्यतः लाइफ में हमेशा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के इक्वल आने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा पड़ोसी हमसे ज़्यादा अमीर है तो हम उसके इक्वल आने की कोशिश करते हैं, अगर हम कोई गरीब है हमसे, तो हम क्या करते हैं, गरीब जो है वो हमारे इक्वल आने की कोशिश करता है। तो ऐसा ही होता है, हम हर कोई एक दूसरे के इक्वलिबिलिटी के उसमें घूमता रहता है कि मेरे को इक्वल आना है, मेरे को बराबरी में पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, तो ठीक है। तो ऐसा होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ के रोटेशन का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और लोकल कंडीशन, ठीक है, लोकल मतलब कि इन्वायरमेंटल की कंडीशन क्या है, वहाँ पे हवा का प्रभाव कितना पड़ रहा है, वहाँ पे सामान्यतः आपका मौसम कंडीशन क्या रहती है, ये सब का प्रभाव,
ठीक है दोस्तों, जैसे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के क्या डिसएडवांटेज है? तो जैसे बारिश वगैरह में नहीं चल पाती सोलर एनर्जी, ठीक है, आपका किसमें, रेनिंग सीजन में नहीं चल पाती, ठीक है, रेनी सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है, लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा एरिया चाहिए रहता है। डेली एवरेज सोलर एनर्जी वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर। अब ये बताइए 4 से 7 के बीच में वो डेली चेंज होती रहती है, ठीक है, मतलब उनकी एनर्जी कैपेसिटी जो है चेंज होती रहती है। हाईली हैजार्ड टॉक्सिक मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर डिवाइस। सोलर डिवाइस के लिए जो पैनल जो होता है उसके ऊपर जो है वो हैजार्डस मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि वो सोलर पैनल अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाए सनलाइट को, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो डिसएडवांटेज है वो सभी हैं एक तरह से, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंजेस फ्रॉम किसके किसके बीच में रेंज करता है। तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया था, और अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 150 से लेकर 200 के बीच में रेंज करता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना रहता ही है सोलर कुकर के अंदर का टेम्परेचर, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टर इन अ सोलर कुकर इज़ टू, ठीक है। अब रिफ्लेक्टर क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। डिक्रीज द एफिशिएंसी, क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो सबसे ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है। रिफ्लेक्टर क्यों लगाया रहता है? अब जैसे मान लो जी ये सोलर कुकर है और ये रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, इन जो सोलर रेज आ रही हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस करना। ये सब पॉइंट पे फोकस करते हैं और यहाँ पे खाना पक जाता है, यहाँ पे ज़्यादा हीट का क्रिएशन होता है। जैसे यहाँ पे गोला बना रहा हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होगी, ठीक है, और हीट की वजह से क्या होगा, खाना पक जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समझाने का मेरे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करा करिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ। सबसे ज़्यादा सोलर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। सिलिकॉन आपको मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो सब इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, द मटेरियल यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ सोलर सेल इन सोलर पैनल। अच्छा, सोलर सेल को सोलर पैनल से यूज़ करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो सिल्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एजी बोलते हैं इसको, इसका फॉर्म होता है डिनोशन, डिनोट करते हैं, मतलब कि पीरियोडिक टेबल में एजी से डिनोट करते हैं सिल्वर को, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब ये बताइए कि सोलर सेल के सोलर पैनल को हम इसी से क्यों कनेक्ट करते हैं, सिल्वर से ही, ठीक है। सिल्वर से ही क्यों कर सकते हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ये सब से क्यों नहीं करते? तो ये सब क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बातें आती हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के सामने जाके हीलियम को रखूँगा तो ये इन दोनों का ऑक्टेट बनता है, ठीक है, मतलब कि ऑक्टेट बनाते हैं सब अपनी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं। और अगर इन दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं मिली तो ये क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा के जैसे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ऐसा होता है, इसलिए हम सिल्वर का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर पैनल इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग इन एन अरेंजमेंट। क्या 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 अरेंजमेंट से बनता है, तो वो सोलर सेल के अरेंजमेंट से बनता है। अब सोलर सेल कैसा होता है, तो जैसे ये सोलर सेल है, यहाँ पे एक ये बीच में 2 पार्ट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। देखिए ये जो जंक्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब कि ट्रांसमिशन जोन, और ये होता है एन टाइप, ये होता है पी टाइप। 2 टाइप के कंडक्टर से बना होता है। ये पूरा एक कंडक्टर है और 2 भाग में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं एन टाइप और इसको बोलते हैं पी टाइप। जैसे ही एन टाइप में क्या होते हैं, सोलर सेल के मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, एन टाइप जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ ट्रांसमिशन जोन की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ट्रांसमिशन जोन की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पी टाइप अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इसी तरह के प्रोसेस है, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए एक पर्टिकुलरली वीडियो बना रहा हूँ मैं, और वो आपके लिए पब्लिश हो जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइडल एनर्जी इज ए फ्रेम ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम दी, किससे बना हुआ है, तो ओशन। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ओशन इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, ठीक है। टाइडल वेव्स मतलब कि जो आपका समुद्र की लहरें जो आती हैं उन्हें टाइडल वेव्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी टाइडल इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस, ठीक है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस, ठीक, किसके थ्रू इसे बनाया जाता है, तो नैरो ओपनिंग ऑफ सी, वाइड ओपनिंग ऑफ सी, रिवर इन हिली ट्रेन्स, रिवर इन प्लेन एरियाज, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के प्लेन एरियाज वाले एरिया पे इन्हें बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वेव एनर्जी इज कॉज ड्यू टू, वेव एनर्जी किसकी वजह से उत्पन्न होती है, तो वेव एनर्जी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी,
ठीक है। पहली बात, वेव कहाँ से आती है, लहरें क्यों आती हैं, तो लहरों के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, ये देखिए ये जो लहर आ रही है, ठीक है, ऐसे लहर आती है, ठीक, ऐसे ये सब जो लहरें होती हैं, ये जो वेव एनर्जी एक तरह की, तो वेव एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो वेव एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो पहले स्ट्रॉन्ग एनर्जी ब्लोइंग अक्रॉस द सी, और दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर, सी शोर के किनारे जो वेव्स चलती हैं उनके थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। मैं 20 तक आज करा देता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मैं आगे के किसी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं वर्किंग फ्लूइड इन ओशन थर्मल पावर प्लांट। अब ओशन थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं। ओशन थर्मल पावर प्लांट किस टाइप के पावर प्लांट होते हैं, वो ऐसे टाइप के पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कि किसके ऊपर चलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। अब अमोनिया जानते होंगे आप, NH3 उसका फार्मूला होता है। अमोनिया बहुत ही पॉइजनस गैस होती है जो कि हम रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ करते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं हम अमोनिया को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो जियोथर्मल जो मिलती है हमको मतलब कि अर्थ के अंदर से, ये तो आप जानते ही होंगे, जियोथर्मल मतलब कि अर्थ के अंदर वाली जो एनर्जी लावा के फॉर्म में जो मिलती है हम उसे क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो मोल्टेन ऑन लावा सरफेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 देखते हैं। यूरेनियम 235 विल गो अंडर फिजन बाय, ठीक है, यूरेनियम 235 जो है वो फिजन के थ्रू जाता है, और लो एनर्जी प्रोटॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे एटम्स जो बने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से मिक्स करके बने होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन जो होते हैं वो आपका कहाँ पे होते हैं बताइए, और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके आजू बाजू रिवॉल्व करने का काम करते हैं आपका क्या, प्रोटॉन। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्या, इन एन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन को 19 को छोड़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। विच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अल्टीमेट मतलब कि सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो सन है सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है दोस्तों, जो कि हमें सोलर एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।